बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन फ़िल जन्नह व रफ़ीक़ी फ़ीहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पुरजलाल की एक आयत और आखिरी पैगम्बर मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुक़द्दस फ़रमान मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इसकी रोशनी में मुख्तसर से वक्त में कुछ काम की और मुफीद बातें अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जुमे का बाबरकत दिन है और ज़िलहिज्जा की 18 तारीख़ है। ज़िलहिज्जा की 18 तारीख़ को सन 35 हिजरी में अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन शहीद मदीना सैयदना हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने तय्यबा की मुक़द्दस सरज़मीन में इंतहाई सफ़ाकी और जुल्म के साथ शहीद कर दिया गया था। इसलिए ये तारीख़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की तारीख़, सैयदना हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा ऊंचा मकाम है और बहुत ही अज़ीमुश्शान फ़ज़ाइल और मनाक़िब के वो मालिक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5वीं पुश्त पर मिल जाता है। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग है अब्द मनाफ़। अब्द मनाफ़ उनके 2 बेटे हैं, एक हाशिम और एक अब्दुश्शम्स। तो हाशिम की औलाद में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और अब्द शम्स की औलाद में सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी है। इसी तरीक़े से ननिहाल के एतबार से माँ की तरफ से भी उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम से बहुत ही करीबी ताल्लुक़ और रिश्ता हासिल है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नानी हैं वो सगी फूफी हैं मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनका नाम है उम्मे हकीम अल-बैज़ा। उम्मे हकीम अल-बैज़ा जो बेटी हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की, और वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई फूफी, और आपकी ऐसी फूफी हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के साथ
वालिद के साथ यानी अब्दुल्ला के साथ तौअम पैदा हुई। तौअम कहते हैं ऐसे दो बच्चों को जो जुड़वा पैदा होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं। आपकी और भी फूफियाँ हैं, आपके और भी चचा हैं, मगर ये जो फूफी आपकी हैं जिनका नाम है उम्मे हकीम अल-बैज़ा, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की ऐसी फूफी हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला के साथ तौअम पैदा हुई थी। तो गोया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफीज़ाद बहन हज़रत अरवा बिनते कुरैज़ फूफीज़ाद बहन के बेटे हैं। फूफीज़ाद बहन के जब बेटे हुए तो रिश्ते में नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान के क्या हुए? क्या हुआ? फूफीज़ाद बहन के बेटे हैं और बहन का भाई क्या होता है? अब सोच रहे हैं बैठो को, अरे मामू होता है नहीं होता है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू हैं। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कौन हुए? नबी करीम अलैहिस्सलाम के भतीजे। भाई फूफी की फूफीज़ाद बहन के बेटे हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ददिहाल के एतबार से भी और ननिहाल के एतबार से बहुत ही क़राबत करीबा, बहुत करीबी रिश्ता, बहुत करीबी ताल्लुक़ है। इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों में कदीम हैं, यानी पहले ईमान कबूल करने वाले लोगों में से हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत साद से पहले चौथे मुसलमान हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत, उनकी तबलीग से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामने मुबारक से वाबस्ता हो गए, इस्लाम ले आए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मलिकुत तुज्जार कहलाते थे, यानी ताजिरों के बादशाह। इनके वालिद भी ताजिर थे, इनके दादा भी ताजिर थे और इनको अरब में बड़ी मकबूलियत और बड़ी महबूबियत हासिल थी। हज़रत उस्मान के इस्लाम लाते ही बाप का तो इंतकाल हो चुका था। नबूवत का ऐलान से पहले अफ़ान चचा ने जब मालूम हुआ तो हज़रत उस्मान को बहुत सताया और बहुत परेशान किया, क्यों ये इस्लाम ले आए हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक़ परस्त पर। इधर ये इस्लाम लाए और उधर क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, इनका आप रिश्ता कर चुके थे। किससे? अपने चचा के बेटे अबू लहब के बेटे, दो बेटों के साथ अपनी दोनों बेटियों की निस्बत कर चुके थे आप। मालूम यह हुआ अबू लहब को अल्लाह के नबी से कोई नफ़रत नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी अबू लहब को। जब आप पैदा होते हैं और अबू लहब की कनीज़ आके खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ, तो अबू लहब उंगली उठा के कहता है कि जाओ, इसकी खुशी में मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम का रिश्ता करना अबू लहब से अपनी दो बेटियों का, ये इस बात की दलील है कि अबू लहब में और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में कोई नफ़रत और बुग़्ज़ और अदावत नहीं था। कब तक? जब तक आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह थे, जब तक आप अबू लहब के भतीजे थे। लेकिन जब आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गए और अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर सरफराज किया और आपने सबसे पहले तौहीद की दावत दी, तो सबसे पहला जो आदमी मुखालिफ आपका निकला और आपकी मुखालिफत में जो सबसे पहले आवाज़ बुलंद हुई वो किसी और ख़ानदान की नहीं थी,
ख़ानदान बनु उमैया से कोई आदमी नहीं था, बल्कि आपके ख़ानदान का करीबी शख्स, आपका चचा, सगा चचा अबू लहब था। और उसने कहा तब्बल लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, क्या मोहम्मद तुमने हमें इसीलिए इकट्ठा किया है, तुम्हारे हाथ टूट जाए। दुश्मनी पे आमादा, और ऐसी दुश्मनी, घर आते ही उसने अपने बेटों से कहा कि देखो मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, मैं तुमसे बात करूं ना करूं। क्या हुआ, आपने जो 2 बेटियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम लोगों का निकाह में हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम उनको तलाक नहीं दो। वो दोनों बेटों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दी, और घर पे आके नहीं, बल्कि मजमे में, हरम में, सबके सामने। हमने आपकी बेटियों से जो रिश्ता तय हुआ था और रुखसती नहीं हुई थी, हम उस रिश्ते को तोड़ते तलाक देते। ये मकसद क्या था? जब किसी की बेटी को तलाक दी जाती है तो उसको खुशी होती है, तो बहुत गम होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखाना, जलील करना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर हज़रत उस्मान गनी मुसलमान हुए। ये अल्लाह ताला की तक़सीम है, किस्मत है खुदा ताला की तरफ से मुकर्रर की हुई। वो नापाक लोग थे और नबी की बेटियां पाक हैं, वो नापाक लोगों के घरों में कहाँ रहेंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से उस रिश्ते को ख़त्म कराया, और जो पाकीज़ा अल्लाह के इल्म में मुक़द्दस शख्स था, निहायत मुक़र्रब था, निहायत महबूब शख्स था, अल्लाह ताला ने उसकी ज़ौजियत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत रुक़ैया को दे दिया। हज़रत उस्मान गनी ने से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह किया। उनका नाम क्या था? हज़रत रुक़ैया। ये बड़ी बेटी हैं, और अल्लाह के नबी ने जो निकाह किया तो आपकी बेटियां कितनी हैं? 4, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा। मगर आपने जो ज़ैनब का निकाह किया वो नबूवत से पहले किया। आप नबी नहीं हुए थे उस वक्त तक, आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। और ये रिश्ता हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के भतीजे हज़रत अम्र इब्नुल आस से किया। वो बनु उमैया के फ़र्द हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी का रिश्ता किससे किया? बनु उमैया के ख़ानदान में हज़रत अम्र इब्नुल आस से किया, नबूवत से पहले। नबी बनने के बाद अल्लाह के नबी ने जो पहला रिश्ता किया है वो किससे किया है? बोलो। हज़रत उस्मान से किया। मतलब जब तक आप नबी नहीं थे, आपने जो रिश्ता किया, नाता किया, वो कैसे किया? अपनी मर्ज़ी से। और जब अल्लाह की वही आप पर उतरने लगी, अल्लाह ने आपको नबी बना दिया। अब नबी जो रिश्ता कर रहे हैं वो सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी से नहीं है, बल्कि आपकी मर्ज़ी से भी है और अल्लाह की भी मर्ज़ी से। मालूम यह हुआ हज़रत उस्मान गनी से, जो आपने अपनी बेटी रुक़ैया का निकाह किया था वो खुद से नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से किया था। आपका इरशाद है मुक़द्दस, फरमाया मा ज़व्वजतु बनाती वला तज़व्वजतु मिन निसाई इल्ला बिवहीन जा बिही जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैंने अपनी किसी बेटी का रिश्ता नहीं किया और मैंने किसी खातून से खुद अपना निकाह नहीं किया, मगर उस वही के बाद जो आई थी, जिसको जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, मालूम यह हुआ कि हज़रत उस्मान को जो दामादी के लिए मुंतखब किया, वो किसने मुंतखब किया? वो अल्लाह के नबी ने सिर्फ मुंतखब नहीं किया, बल्कि किसने मुंतखब किया है? अल्लाह ने मुंतखब किया है। इससे अंदाज़ा होता है हज़रत उस्मान गनी का मकाम क्या है और मर्तबा क्या है, अल्लाह के वहाँ उनका मकाम क्या है, अल्लाह के नबी की नज़र में उनका मकाम क्या है। फिर
हालात तफसील में तो जाने का मौका नहीं है, हालात गुजरते रहे। मक्के में उस ज़माने में जब निकाह हुआ, जब जीना दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तकलीफ़ों को देखा और कहा ऐसा है तुम कहाँ चले जाओ, हबश है ना, हबश जिसको आजकल कहा जाता है इथोपिया, जो बहुत काफ़ी दूर है मक्के से और बाई रोड रास्ता भी नहीं है। कौन सा रास्ता? समंदर का रास्ता, समंदर का सफ़र, लंबा सफ़र। उस ज़माने के जहाज़ भी कैसे थे? खुली हुई कश्ती, धूप भी पड़ रही है, समंदर की हवाएं भी लग रही हैं, लंबा सफ़र है। कौन कौन जा रहा है? जो सहाबा गए उनमें कौन है? हज़रत उस्मान गनी भी हैं, और हज़रत उस्मान गनी के साथ उनकी ज़ौजा मुतहरा नबी की बेटी हज़रत रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, नबी की बेटी जा रही। अब आबो हवा का जो असर हुआ तो हज़रत रुक़ैया की तबीयत ख़राब हो गई। अल्लाह के नबी की बेटी गई है ना, जिन लोगों की बेटियां हैं वो सोचें, जब उनकी बेटियां रुखसत होती हैं और अपने ही शहर में जाती हैं, दूसरे शहर में जाती हैं, अपनी ससुराल जाती हैं, फिर भी माँ बाप की आँखों से आंसू बरसते हैं। ये नबी की बेटी, नबी का दामाद, ये जा रहे काफिरों के सताने की वजह से, मंजिल भी पता नहीं है, दरिया का सफ़र है, अल्लाह के नबी बेचैन है, बेटी की मोहब्बत है, क्या हाल होगा। एक औरत हबशा से आई, हुजूर बड़े बेकरार थे, आपने कहा मुझे रुक़ैया की खबर नहीं मालूम हुई, तो उस औरत ने बताया मैं हबशे से आ रही हूँ और मैंने हज़रत रुक़ैया को देखा है। आपने कहा कैसे देखा? कहा हज़रत उस्मान गनी रुक़ैया को ऊँट पर बिठाए हुए हैं और ख़ुद नकेल पकड़े हुए लिए जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई और आपने कहा साहिबहुमुल्लाह, अल्लाह उन दोनों का साथी हो। कुछ ज़माने के बाद मक्के में ये ख़बर पहुँची, जब ये हिजरत की हज़रत उस्मान ने, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? आपने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद और इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान गनी पहले आदमी हैं जिन्होंने अपने बीवी के साथ हिजरत की है। अल्लाह इनके सफ़र में साथी हो। कुछ ज़माने के बाद अफवाह फैल गई कि मक्के वाले मुसलमान हो गए। अब जाहिर बात है, एक ज़माना गुजर गया था, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था, इससे अच्छी क्या खबर है। आदमी को अपने वतन से मोहब्बत होती है। हज़रत उस्मान भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं और बेटी रुक़ैया भी अपने बाप को देखना चाहती हैं। फिर सफ़र किया, फिर लंबा सफ़र, कश्ती का सफ़र, दरिया का सफ़र, आब व हवा का असर है जिसकी वजह से हज़रत रुक़ैया बीमार हैं। जब करीब पहुँचे मक्के के तो पता चला खबर झूठी है। मगर अब हबशा का सफ़र नहीं किया। क्यों? इतना लंबा सफ़र गए और आए और फिर सफ़र करें। मदीने तय्यबा का सफ़र किया, हिजरत का हुक्म हो गया मदीने जाओ। तो पहले हिजरत की हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हबशा की तरफ अपनी बीवी के साथ, और अब जब इजाज़त मिल गई तो उन्होंने हिजरत की अपनी बीवी के साथ, कहाँ? मदीने तय्यबा की। तो हज़रत उस्मान ने कई हिजरतें की? कई की? 2 हिजरतें की। हिजरत करना इस्लाम में बड़ा ऊंचा अमल है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ुल हिजरतैन हैं, 2 हिजरतों वाले। जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो असर तो बेटी पे हो ही चुका था, बीमार तो थी। इधर बद्र का मौका, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेके बद्र में जा रहे हैं। 313 सहाबा थे, एक एक आदमी की ज़रूरत थी। हज़रत उस्मान ने कहा हम भी चलेंगे हुजूर। आपने फरमाया नहीं उस्मान, तुम बद्र में नहीं जाओगे, मेरा हुक्म है
मेरी बेटी, तुम्हारी बीवी हज़रत रुक़ैया बीमार है, इनकी तीमारदारी कौन करेगा? तुम इनकी तीमारदारी करो, और जितना बद्र में जाने वालों को बद्र में जाकर सवाब मिलेगा, इतना तुम्हें मदीने में रहकर मेरी बेटी की तीमारदारी का सवाब मिलेगा। जो बद्र में सहाबा गए उनको बद्र में जाकर सवाब मिला, और उस्मान गनी को वही सवाब मदीने में रह कर के मिला है। यही नहीं, जो बद्र के सहाबा हैं 313, उनका ऊंचा मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम। इतना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह क़द इत्तला अला अहली बद्रिन, अल्लाह ने अहले बद्र को देखा। फ़क़ाल क़द गफ़रतु लकुम इअमलू मा शिअ्तुम, अल्लाह ने कहा तुम जो चाहे करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर चुका। ये सिर्फ बद्र के सहाबा का एजाज़। अल्लाह ने कह दिया तुम आज के बाद जो चाहे करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर चुका। हज़रत जिब्रील ने कहा अय अल्लाह के नबी, जिस तरह आपके सहाबा में सबसे अफजल वो सहाबा हैं जो बद्र में शरीक हुए, आसमान में इनकी मदद के लिए आसमानों से जो फरिश्ते आए थे वो तमाम फरिश्तों में अफजल हैं जो बद्र के मैदान में असहाब मोहम्मद की मदद के लिए आए थे। तो हज़रत उस्मान बदरी जो सहाबा, हज़रत उस्मान गए तो नहीं थे बद्र में, मगर उन सहाबा में नाम 313 में हज़रत उस्मान का भी है। गए नहीं है मगर नाम है। वो दो मौके ऐसे हैं, हज़रत उस्मान मौजूद नहीं है मगर उनको मौजूद समझा गया। ये उस्मान की खुसूसियत है। बद्र में नहीं है मगर बदरी माना गया, अल्लाह के नबी ने उनको बदरी माना, और सिर्फ माना नहीं बल्कि जो माल गनीमत हर मुजाहिद के हिस्से में आया, आपने बद्र का हिस्सा भी हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाया। जब आप मदीने आए वापस बद्र की खुशखबरी के साथ, तो देखा हज़रत रुक़ैया की तदफीन हो रही है, इंतकाल हो चुका है, उनको दफनाया जा रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक पर पहुँचे, आपकी आँखों में अश्कों का सैलाब उमड़ा। आपने हज़रत रुक़ैया के लिए दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर की ये बेटी हैं हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया, अब हज़रत उस्मान बड़े गमज़दा। कुछ ज़माने के बाद आपने कहा उस्मान तुम इतने गमज़दा क्यों हो? कहा एक रिश्ता था जो आपसे मुझे दुनिया में हासिल था, वो रिश्ता ख़त्म हो गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया देखो ये जिब्रील आए हैं और ये क्या कह रहे हैं कि उस्मान से अपनी दूसरी बेटी का निकाह कर दो। क़द ज़व्वजतु उम्म कुलसूम बि उस्माना, मैंने हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से कर दिया। बिवही मिनस समा, आसमान से आने वाली वही की वजह से अल्लाह ताला ने पहली बेटी की दामादी के लिए उस्मान का इंतखाब किया। अल्लाह का फिर आर्डर आ रहा है कि हज़रत उस्मान गनी से दूसरी बेटी का भी रिश्ता कर दो। हुज़ूर ने हज़रत उम्मे कुलसूम का भी रिश्ता कर दिया। आप सही बताइए, अगर किसी ख़ानदान में अपनी बेटी का रिश्ता कोई करे और बेटी के साथ अच्छा सलूक न हो और दोबारा वो लोग आएँ कि हम चाहते एक बेटी से और आपकी रिश्ता कर लें, तो लोग क्या करेंगे? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्या कहेंगे? मियाँ एक देखे देख चुके हैं, चले जाइए हमारी निगाहों के, हम दोबारा आपके ख़ानदान में नहीं करेंगे। ये हज़रत उस्मान कितने अच्छे हैं अल्लाह की नज़र में और कितने अच्छे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। अल्लाह ताला फरमा रहा है रुक़ैया से तो किया था निकाह, रुक़ैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम का निकाह भी हज़रत उस्मान से कर दीजिए। आपने दूसरा निकाह कर दिया। हज़रत उस्मान की ये ऐसी खुसूसियत है, ऐसी खुसूसियत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के उम्मती को, आपकी उम्मत में किसी को नहीं,
किसी नबी की उम्मत को, 1,00,000 पैगंबर हैं, 1,24,000 उम्मतें हैं, किसी नबी की उम्मत को, नबी की उम्मत में से किसी को भी ये एजाज़ और शरफ़ हासिल नहीं हुआ कि किसी नबी ने अपनी 2 बेटियों का उससे निकाह किया। ये सिर्फ हज़रत उस्मान की खुसूसियत है। और इसीलिए हज़रत उस्मान गनी का लक़ब क्या है? बोलो, ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले। नूर नज़र कहते हैं औलाद को। आपके 2 नूर नज़र, आँखों का नूर हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजियत में है, इसलिए हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। और यही नहीं, किसी ने हज़रत अली से पूछा तो फरमा उस्मान वो हैं जिनको आसमानों पर ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। यानी उस्मान को सिर्फ ज़मीन वाले नहीं जानते, उस्मान को फरिश्ते भी जानते हैं और इसी नाम से जानते हैं। तकरीम के शाया मेरे उस्मान गनी हैं, और किसको नहीं मालूम कि हम ज़ुल्फ़े अली हैं। है कितनी बुलंदी पे सना इनका मुक़द्दर, 2 नूर से वाबस्ता ये दामाद नबी हैं हज़रत उस्मान गनी। एक और मौका आया, बद्र में हज़रत उस्मान नहीं गए थे बद्र में, मगर उनको बदरी माना गया। अच्छा, अल्लाह के नबी ने अगर कोई काम किया है तो अपनी मर्ज़ी से किया है? बोलिए, अल्लाह के हुक्म से किया। अल्लाह ने कहा उस्मान को बदरीन में लिखा जाए, इनको बदरियों वाला अजर मिलेगा, इनको माले गनीमत भी दिएगा। दूसरा मौका जहाँ हज़रत उस्मान गनी मौजूद नहीं हैं और उनको मौजूद माना गया। ये सिर्फ उस्मान की खुसूसियत है, मौजूद नहीं है, मौजूद माना गया। दूसरा मौका कौन सा है? अल्लाह के नबी 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने जा रहे। याद है सन 6 हिजरी में आपने ख्वाब देखा था और सहाबा को सुनाया, सहाबा तैयार हो। 1400 सहाबा जब मकामे हुदैबिया पे पहुँचे तो मक्के के मुशरिकीन ने रोक दिया। अल्लाह के नबी वहाँ पर रुक गए। कुर्बानी के जानवर आपके साथ में थे, सब एहराम बांधे हुए थे, लड़ने नहीं गए थे, आप उम्रा करने गए थे, मगर उन्होंने रोक दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर बनाया। सफ़ीर जानते हैं? अम्बेसडर। मुल्क का जो अम्बेसडर होता है वो कौन होता है? जो सबसे बेवकूफ़ आदमी हो। कौन होता है वो? जो बड़ा अक्लमंद आदमी, कोई गिरा पड़ा आदमी नहीं होता, जो मोहतरम हो, मुअज़्ज़म हो, काबिल तौक़ीर हो। और ये मनसब हकीकत में हासिल किसको था? हज़रत उमर को, फ़ारूक आज़म को। ज़माने जाहिलियत में भी यही काम करते थे उनके ख़ानदान के लोग और हज़रत उमर, और ज़माने इस्लाम में अल्लाह के नबी ने उन्हीं को बुलाया और कहा कि तुम मक्के चले जाओ, उनको समझा दो लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। हज़रत उमर ने क्या कहा? हुजूर अगर हुक्म है तो जाने के लिए तैयार, लेकिन एक बात है, मक्के में मेरा कोई आदमी नहीं है, कोई हामी और मददगार नहीं, सब मेरे दुश्मन हैं। मैं चाहता हूं एक ऐसा नाम बता रहा हूं कि मक्के वाले भी उसका एहतराम करते हैं और मुसलमानों में तो एहतराम है ही। आपने पूछा कौन? कहा उस्मान। आपने बुलाया हज़रत उस्मान, जाओ और मेरा पैगाम मक्के वालों से जाके पहुंचाओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए करबला में जिनको भेजा था उनका क्या नाम था? हैं? एक आदमी बता रहा है, खाली सुनते सब हैं। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील, चचादाद भाई को भेजा, जाके हालात का जायज़ा लो, फिर हम करबला आएंगे। तो हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को कहा जाता सफ़ीर हुसैनी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सफ़ीर, और उसका मातम भी होता सफ़ीर हुसैनी का मातम। मगर अल्लाह के नबी ने किसको सफ़ीर बना करके भेजा था आज मुसलमान जानते ही नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर कौन है? हज़रत उस्मान गनी। जाओ उस्मान और मक्के वालों से जाकर के कह दो
कि लड़ने नहीं आए, उम्रा करने के लिए आए हैं, उम्रा करके चुपचाप वापस चले जाएंगे। और जो मुसलमान वहाँ गरीब मौजूद हैं उनको खुशखबरी सुना देना कि बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह हालात साजगार हो जाएंगे और मदीने आने का तुम्हें मौका मिलेगा, मक्का फतेह होगा, जाओ। हज़रत उस्मान गनी जब वहाँ पहुँचे तो उनके जो रिश्तेदार थे वो इस्तकबाल के लिए आए और पूरे एज़ाज़ व इकराम के साथ हज़रत उस्मान को ले गए। हज़रत उस्मान गनी ने पैगाम पहुँचाया मक्के के बड़े बड़े रुअसा को। उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके तवाफ़ करें, ये इजाज़त है? ये नहीं हो सकता, इस साल वापस जाएं, अगले साल देखा जाएगा। फिर उनमें से एक ने कहा, उस्मान मगर तुम अगर तवाफ़ करना चाहो बोलो तो कर सकते हो, नबी ना आए। उस्मान तुम मक्के आ चुके और हज़रत उस्मान 6 साल हो गए काबे का तवाफ़ नहीं किया, मक्के में हैं और हरम सामने है, खाने काबा सामने है और मक्के में मौजूद हैं और इजाज़त भी दी जा रही है कि उस्मान तुम तवाफ़ करना चाहो तो तवाफ़ कर लो। इधर वो लोग ये कह रहे हैं और उधर सहाबा नबी से क्या कह रहे हैं मालूम आपको? अल्लाह के रसूल, उस्मान बड़े खुशकिस्मत हैं, हम लोग यहाँ रुके पड़े हैं और उस्मान मक्के में पहुँच गए हैं और वो तवाफ़ कर रहे होंगे और साहब वो सही कर रहे होंगे और वो जमजम पी रहे होंगे। सहाबा ये कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा सहाबा से? मुझे उस्मान से ये उम्मीद नहीं है कि बग़ैर मेरे वो तवाफ़ कर ले। अल्लाह के नबी, वहाँ उस्मान मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी का एतमाद देखो, भरोसा देखो हज़रत उस्मान पर कि आप फरमाते ये मेरा सफ़ीर है, मेरा ये वज़ीर है और ये मेरा दामाद है, मुझे उस्मान से उम्मीद नहीं है कि उस्मान बग़ैर मेरे तवाफ़ कर ले। वहाँ जब उस्मान से कहा जा रहा है आप तवाफ़ कर सकते हैं, मुसलमान नहीं कर सकते, नबी ने हज़रत उस्मान ने क्या कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ न करें और मैं तवाफ़ करूं, नबी के बग़ैर मैं तवाफ़ नहीं कर सकता। अगर मैं 10 साल मक्के में रहूं और अल्लाह के नबी को तवाफ़ की इजाज़त न मिले तो मैं 10 साल मक्के में रहूँगा, मगर मैं तवाफ़ नबी के बग़ैर नहीं कर सकता। ये वाक़या ऐसा है, जो लोग हज़रत उस्मान की शहादत पे ईद मनाते हैं ना, उनके वहाँ भी लिखा हुआ है ये वाक़या। शिया मुअर्रिखीन ने लिखा है, सहाबा ने कहा खुशा हाल उस्मान बा एहतराम, उस्मान का हाल कितना अच्छा है कि शुद्ध किस्मतश हज बैतुल हराम, कि उनको बैतुल हराम का हज नसीब हो गया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? बउस्मान दारे माई गुमा, अल्लामा बाजिल ईरान के हैं, उन्होंने ये अशार में ये तारीख़ बयान की है। बउस्मान दारे माई गुमा कि तनहा कुनत तौफ़े आस्ता, मुझे उस्मान से उम्मीद नहीं है कि वो तनहा बग़ैर मेरे खाने काबा का तवाफ़ कर लें। अल्लाह इखलास अता फ़रमाए, इन गुज़ारिशात को कबूल फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।